हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस ऑफिस में हमने एमएस वर्ड डिस्कस कर लिया था, एमएस एक्सेल डिस्कस कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट इज एमएस पावर पॉइंट। तो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, पहला क्वेश्चन ये है कि एमएस पावर पॉइंट है क्या चीज़ और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, एम एस पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन के काम के लिए आता है। ठीक है, जब हमें कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी होती है तब हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन में हम कभी भी पूरी बात नहीं लिखते। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम केवल उसके पॉइंट्स लिखते हैं। एक्सप्लेन हमें उन्हें खुद करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम ऑडियो का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, उसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं ताकि प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों को जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं जो कि हमारा बनता है एमएस पावर पॉइंट से। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहले हमारा होम टैब होता है। होम टैब सेम होता है एज एम एस वर्ड, बस इसमें कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। तो वो कुछ चीज़ें ये है, जैसे कि आप देखिए कि यहीं पर हमारा जो शेप्स वाला बॉक्स था वो हमें यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये देखिए सबसे बेसिक जो है हमारे पास वो है न्यू स्लाइड, यानी कि हम जो स्लाइड्स, तो इसमें देखिए सबसे बेसिक न्यू स्लाइड है। आप देख सकते हैं ये हमें अलग अलग स्लाइड्स शो करता है। राइट, यानी कि किस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो है टाइटल स्लाइड है, इसमें हम टाइटल्स लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में हम टेबल भी ला सकते हैं, चार्ट भी ला सकते हैं और पिक्चर्स भी ला सकते हैं, क्लिप आर्ट भी ला सकते हैं, वीडियो भी ला सकते हैं। राइट, एक ये हमारा आ जाता है क्लिक टू ऐड टाइटल, अगर हमें कोई सेक्शन का देना है। इसमें हमें अगर मान लीजिए दो चीज़ें लिखनी है, जैसे हम डिफरेंस लिख देते हैं दो के बीच में। ठीक है, वो चीज़ आ गई। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें डिफरेंस अलग अलग दो हेडिंग्स के बारे में लिखना है तो वो हमने यहाँ पे लिखा। ये केवल टाइटल के लिए होता है कि अगर हमें ऊपर केवल टाइटल देना है। ठीक है, ये एक ब्लैंक पेज होता है, इसमें आप जैसे कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। राइट, ये हो गया कि यहाँ पे आपने मान लीजिए पिक्चर या टेबल कुछ भी लगा दिया और ये उसके बारे में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपने यहाँ पे पिक्चर लगाई और यहाँ पे उसका टाइटल और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो ये सारी स्लाइड्स होती हैं आपकी इस पावर पॉइंट में। ऑलराइट, अच्छा, उसके अलावा आप देखिए बाकी सारी चीज़ें आपकी, अब आप ये देखिए लेआउट जो आपका दिया है ये, इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट, अब इसमें देखिए बाकी सारी चीज़ें जो फॉन्ट ग्रुप आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें सेम है, बस एक ये जो ए बी वाला है ये हमारा एक नया ऑप्शन है। तो देखिए ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ टाइप करी, फॉर एग्जांपल ABCD। राइट, और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग। तो आप देखिएगा जब मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस पर डिफरेंस क्या आ रहा है। राइट, एट प्रेजेंट हमारा नॉर्मल सेलेक्टेड है। आप टेक्स्ट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ये मेरे माउस का पॉइंटर है और आप इधर यहाँ टेक्स्ट की तरफ जहाँ ABCD लिखा है वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए ये लूज़ हो गया, ये वेरी लूज यानी कि और दूर हो गया। ऑलराइट, अब हम टाइट पे आते हैं, नॉर्मल है ये और पास में हो गया, देखिए और ज़्यादा पास में हो गया। तो ये एक ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा आप देखिए ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन बेसिकली आपका रोटेट 90 डिग्री, अब ये देखिए नीचे रोटेशन होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये आपका एक टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट आपका ये यूज़ हो जाता है, ये हमने MS वर्ड में भी डिस्कस किया था। ऑलराइट, कि हमें किस तरीके से, ये देखिए पीछे की तरफ ये चेंजेस हो भी रहे हैं। ऑलराइट, कि यहाँ ABCD लिख दिया तो बाकी में क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
ऑलराइट। तो ये आपका पूरा पूरा होम टैब था पावर पॉइंट में, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपका इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब देखिए, इंसर्ट टैब बिल्कुल सेम है आपका एम एस वर्ड की तरह, बस यहाँ पे दो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, एक हो जाती है ऑडियो और एक हो जाती है वीडियो। तो ऑडियो में देखिए, एक होता है ऑडियो फ्रॉम फाइल, यानी कि आपके सिस्टम में जो ऑडियो पड़ी है। फिर होता है रिकॉर्ड ऑडियो, यानी कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो को, ठीक है, और उसको यहाँ पे आप डालेंगे। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए पीपीटी बना रहे हैं, और आप पीपीटी आपने बनाई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको एक्सप्लेन, मतलब आप वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ से उसमें ऑडियो भी डाल सकते हैं, तो वो क्या है, वो एक्सप्लेन कर देगा। वीडियोज़ आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो में देखिए, एक होती क्लिप आर्ट ऑडियो। क्लिप आर्ट ऑडियो मतलब आप अपने हिसाब से इसमें वॉल्यूम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो देखिए, ये हमारी ऑडियो आई। अब जब हम इसको एज ए प्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम F5 दबाते हैं। ये देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये क्या है, ये हमने इसमें अपना साउंड जो है वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ऑलराइट, तो ये था आपका इंसर्ट टैब पावर पॉइंट में, क्योंकि बाकी का हम आपको एम एस वर्ड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन बेसिकली आपके एम एस पावर पॉइंट को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाता है। ये देखिए, और ये देखिए, जैसे जैसे मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये डिज़ाइन बाकी सब में आती जा रही है, और जैसे ही इनमें से मैं किसी एक को भी सेलेक्ट कर लूँगा, तो बाकी सारी स्लाइड्स में ये सेम डिज़ाइंस आ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास कई सारी डिज़ाइंस हैं, बहुत सारी डिज़ाइंस हैं हमारे पास, हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान लीजिए ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो ये देखिए, ये सब में आ गई, राइट। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएं, तो डिज़ाइन को पहले ही सेलेक्ट कर लें, क्योंकि होता क्या है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने ABCD लिखा था, पहले सेंटर में था, अब वो यहाँ हो गया, तो आपको आसानी होगी। वादा बाद में फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आपने पता चला सारा फॉर्मेट करा, सब अरेंज करा, अच्छे से लिखा, बाद में आपने डिज़ाइन लास्ट में अप्लाई करी, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी जो होगी वो बदल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, तो आप किस तरीके से ये ट्रांजिशन होगा, ऑलराइट। तो ये किस तरीके से आपका जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से आप जैसे मान लीजिए हमने, और आप पर्टिकुलरली एक स्लाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो किस तरीके से अपीयर होगी। मान लीजिए मैंने ये सेकंड नंबर वाली स्लाइड सेलेक्ट करी, और इसमें मैंने इस तरह पुश को सेलेक्ट करा, तो ये देखिए इस तरीके से आएगी। इसमें मैंने कट को किया, जो थर्ड वाली है उसमें मैंने रैंडम बार्स को किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह है। तो हमने F5 दबाया, उसके बाद हमने स्पेस बार दबाया, तो ये देखिए इस तरीके से आया। फिर हमने स्पेस बार दबाया, तो ये देखिए रैंडम बार्स की तरीके से आया। तो इस तरीके से कि आप अपनी अगली स्लाइड्स को किस तरीके से चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। उसके साथ ही जब आपकी स्लाइड्स चेंज हों, तो क्या आप कोई साउंड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो ये देखिए, अलग अलग टाइप की साउंड्स आ रही हैं, मतलब जो भी आप साउंड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये होता है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कि लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन, यानी कितने टाइम पे वो होगा, ठीक है।
तो ये ड्यूरेशन होती है, यानी कितने टाइम तक आपकी जो क्या कहते हैं साउंड होगी वो, या जो सबकी स्लाइड होगी वो स्टे करेगी। फिर ये देखिए ये आ जाता है एडवांस स्लाइड, मतलब कि ये दो ऑप्शंस क्या कहते हैं आपसे, ये दो ऑप्शंस आपसे ये कहते हैं कि आप अपनी स्लाइड कैसे चेंज करना चाहते हैं। कि आप माउस का क्लिक करें, माउस का क्लिक मतलब अगर आप कीबोर्ड से स्पेस बार या एंटर की भी प्रेस कर देते हैं तो भी स्लाइड्स चेंज हो जाएगी। या फिर आप इसमें टाइम सेट करना चाहते हैं। टाइम सेट का मतलब मान लीजिए अगर मैंने मान लीजिए 1 मिनट सेट कर दिया तो ये 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो ट्रांजिशन वाला जो हमारा फेज था वो ओवर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एनिमेशंस पे। एनिमेशंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, राइट। तो जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक बार में अपीयर ना हो, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ABC, नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने PQR, नेक्स्ट में लिखा मैंने XYZ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस वाली स्लाइड से यानी कि पहले नंबर वाली स्लाइड से दूसरी नंबर वाली स्लाइड पे आऊँ तो मुझे ये ABC PQR XYZ एक बार में ना दिखे, उसके लिए भी मुझे क्लिक करना पड़े। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं ABC को सेलेक्ट करूँगा और इनमें से कोई एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ये फ्लोट इन वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ये देखिए इसके आगे 1 लिख कर आ गया। ठीक है, इसके आगे देखिए 1 लिख कर आ गया। अब PQR के लिए मैंने एक अलग शेप ले लिया और XYZ के लिए मैंने ये अलग शेप ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए इनके आगे काउंटिंग भी लिख गई 1 2 3, यानी कि किस सीक्वेंस में ये अपीयर होंगे। तो अब मैं फिर से F5 प्रेस करता हूँ आउटपुट देखने के लिए। तो ये देखिए ये पहला पेज था, राइट। जब मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो देखिए अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है, जबकि वहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी थी। अब मैंने फिर से क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ABC अपीयर हुआ। दूसरा क्लिक किया तो ये देखिए PQR आया और तीसरा क्लिक किया तो मेरे सामने XYZ आया। यानी कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक बार में पूरा पूरा टेक्स्ट ना दिखे जो कि हमने स्लाइड में लिखा है, तो उसके लिए हम इस एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर भी वही देखिए आप ऑन क्लिक करना है आपको, ठीक है, या विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस उस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लाइड शो। तो स्लाइड शो बेसिकली क्या है कि आप अपना स्लाइड किस तरह रन करना चाहते हैं। तो दो मेन चीज़ें आप याद रखिए कि अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप यहाँ फ्रॉम बिगनिंग से करेंगे और इसका शॉर्टकट की देख लीजिए F5 लिखा हुआ है, राइट। इसकी शॉर्टकट की देखिए स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग F5। ठीक है, और फ्रॉम करेंट स्लाइड, फ्रॉम करेंट स्लाइड का मतलब कि एट प्रेजेंट आप जिस स्लाइड पर हैं अगर आप उससे शुरुआत करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 को आप प्रेस करेंगे। ऑलराइट, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी स्लाइड शो में, राइट। नेक्स्ट आपका, अब आप व्यू में देखिए, व्यू में अब हमने व्यू टैब ओपन किया है। तो व्यू टैब में देखिए बाकी सारा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब MS वर्ड से रिलेटेड ही है। ऑलराइट, तो इसमें आप देखिए सबसे पहली चीज़ ये देखिए आपका ये किस तरीके से शो हो वो दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये नॉर्मल पर है तो नॉर्मल में देखिए आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है और उसके बाद बगल में छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसा हमारे सामने ये पेज दिख रहा है। ऑलराइट, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इस पे बगल वाले पे क्लिक किया जो कि हमारा है स्लाइड सॉर्टर। तो ये देखिए हमें सारी स्लाइड्स एक साथ इस तरह दिखेंगी। ऑलराइट, नोट्स पेज में किया तो हमें इस तरीके से दिख रही हैं। रीडिंग व्यू में किया तो लार्ज व्यू में हमें ये सारी स्लाइड्स दिख रही हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से। तो अभी क्या हम नॉर्मल ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें बेसिक मिलता है वो यही होता है। हम इसमें रूलर भी लगा सकते हैं जैसे कि MS वर्ड में होता था, ग्रिड लाइन्स हो सकती हैं, जूम हम कर सकते हैं इसको जितना ज़्यादा हम चाहें।
कास्केड का मतलब इसको मान लीजिए एक से ज़्यादा हैं एम पावर पॉइंट के विंडोज़ अगर एक से ज़्यादा खुली हुई हैं तो हम इसको कास्केड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनका हम यूज़ करते हैं ऑलराइट आपके व्यू टैब में। तो इस तरीके से आपका पूरा आप ये मान लीजिए कि आपका जो पूरा पावर पॉइंट था वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट।